हेलो गाइस, दिस आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक थ्रिलर सर्वाइवल मूवी के बारे में। मूवी शुरू होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड पर क्रिसमस की छुट्टियां गुजारने के लिए आए हैं। इस फैमिली में कपल हेनरी, मारिया और उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बच्चे का नाम है लूकस, दूसरे बेटे का नाम थॉमस और सबसे छोटे बच्चे का नाम है साइमन है। ये सब एक होटल में रह रहे हैं। मारिया एज अ प्रोफेशन एक डॉक्टर है, लेकिन अभी वो इस काम को छोड़ दी है और वो अब फुल टाइम एक हाउसवाइफ है, जबकि हेनरी एक जापानीज कंपनी में काम करता है। होटल पहुंचने के बाद ये लोग अपने रूम्स देखते हैं और फिर डिनर करने के बाद सभी सो जाते हैं और मारिया उन सब के लिए क्रिसमस के गिफ्ट रेडी कर रही है। अगली सुबह क्रिसमस का दिन था। सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो अपने पेरेंट्स से अपना क्रिसमस गिफ्ट लेते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश थे। इसके बाद हेनरी बच्चों को लेकर बीच पर जाता है, जहां वो लोग बहुत मस्ती। भी लोग एक ब्यूटीफुल साइड को एक्सप्लोर करते हैं। ये सब एंजॉय करने के बाद शाम होने पर होटल वापस आ जाते हैं। अगली सुबह ये लोग पूल के पास एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हेनरी को एक मैसेज रिसीव होता है कि कंपनी काफी सारे वर्कर्स को निकाल रही है और इसमें हेनरी भी हो सकता है। इस पर से मारिया उसे तसल्ली देती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो काम करना शुरू कर देगी। बच्चे हेनरी को आवाज लगाते हैं तो हेनरी उनके साथ खेलने के लिए चला जाता है और मारिया अपना बुक पढ़ना स्टार्ट कर देती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी वहाँ अजीब सा शोर होने लगता है। कोई कुछ कह पाता उससे पहले एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही थी और हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है। और कुछ वक्त तो चारों तरफ सिर्फ पानी का आवाज ही सुनाई दे रहा था और कुछ देर बाद मारिया पानी से बाहर निकलती है। किसी तरह वो खुद को संभालती है और उसके सर में भी चोट लग गई थी, तो किसी तरह वो तैरकर एक तख्त तक जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। इसके बाद वो डर के मारे रोने लगती है और बाद में चिल्लाने लगती है। इस बीच उसे लूकस दिखाई देता है। वो उसे आवाज लगाती है और इससे पहले कि लूकस उसके पास आए, पानी उसे बहा ले जाती है और इतना कम था कि एक और बड़ी लहर उनके पास आ जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों दूर हो जाते हैं और इनकी आंखों पर अंधेरा छा जाता है। लहर के गुजरने के बाद लूकस पानी के बाहर आता है और एक खंबे को किसी तरह कसकर पकड़ लेता है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है और चिल्लाकर उन्हें आवाज देता है, लेकिन उसकी माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जिस पर से वो रोने लगता है। लेकिन तभी लूकस को अपनी माँ एक मलबे में नजर आती है और इस बार वो दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक ट्री को पकड़ लेते हैं। इस पर लूकस अपने मॉम से कहता है कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग समझता था, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। तो उसकी मॉम उसे गले लगाती हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे आने पर वो लोग किनारे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पानी कुछ कम था। जब वो लोग बाहर आते हैं तो लूकस देखता है कि उसकी मॉम का पैर बुरी तरह से जख्मी था। जैसे तैसे कर और वहाँ उन्हें एक बड़ा सा ट्री दिखाई देता है, जिस पर से ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस ट्री पर चढ़कर मदद के लिए बुलाएंगे लोगों को। आगे बढ़ते वक्त वो लोग एक बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था और हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। अब जब मारिया उसकी तरफ बढ़ने लगती है तब लूकस कहता है कि मॉम, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, हमें खुद मदद की ज़रूरत है। तब मारिया इस बात पर लूकस को समझाती है कि हो सकता है कि ये आखिरी बार हो कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, इसीलिए हमें किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लूकस अपनी माँ की बात समझ जाता है, तो लूकस उस छोटे बच्चे को लेकर अपनी माँ के साथ उस ट्री की तरफ निकल जाता है। उस छोटे बच्चे का नाम डेनियल है। डेनियल और लूकस ट्री पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी मॉम ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी क्योंकि उनके पैर बहुत ज़्यादा घायल थे और लूकस अपनी मॉम की हेल्प करता है। तो बड़ी मुश्किल के साथ मारिया पेड़ पर चढ़ जाती है। वहाँ बैठकर वो दिल दहला देने वाला नज़ारा देखते हैं। हर तरफ कीचड़ था और पानी, सब कुछ तबाह हो चुके। इंसानों और जानवरों की लाशें तैर रही थी। डैनियल खुद को इन दोनों के साथ सेफ फील कर रहा था। टाइम उस ट्री पर गुजारने के बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई उनकी मदद करने के लिए आ रहा हो। वहाँ कुछ दूर उन्हें कुछ गांव वाले दिखते हैं तो लूकस उन्हें आवाज लगाता है और वो लोग उनके पास आते हैं और उनको अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन मारिया चलने की हालत में नहीं है, इसलिए वो लोग इसे खींच कर ले जाते हैं। इस तरह से उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वो लोग इन तीनों को लेकर अपने गाँव जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं और मारिया को साफ कपड़े पहनाकर उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच डेनियल उनसे छूट जाता है और वो गांव में ही कहीं रह जाता है। रास्ते में लूकस देखता है कि कई सारे लोग जख्मी हैं, कई सारे लोग मर चुके हैं और कई सारे लोग ट्रक से जा रहे हैं। और इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां लूकस देखता है कि यहाँ पर कई सारे लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। बहुत से लोग दर्द में तड़प रहे हैं और बहुत से लोग अपने फैमिली मेंबर की डेथ पर रो रहे थे।
टीवी पर भी यही न्यूज दिखाई जा रही थी। वो ट्रक वाला आदमी मारिया को एक बेड पर लेटा कर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ एक डॉक्टर आता है जो कि मारिया को चेक करता है और उसे इंजेक्शन देता है और उसके पाँव पर बैंडेज कर देता है। लूकस अपनी मॉम को फ्रूट्स खाने के लिए देता है और उनकी पास वाले पेशेंट को भी। तभी उस बगल वाली औरत को खून की उल्टी होने लगती है और इसके बाद मारिया को भी खून की उल्टी होती है और अब मारिया की हालत और भी बिगड़ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है और वो अपने बेटे को ढूंढ रहा था। ये परेशान देखकर मारिया अपने बेटे से कहती है कि इन सभी लोगों को मदद की जरूरत है, तुम जाओ और उनकी मदद करो। लूकस ऐसा ही करता है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसके बेटे को ढूंढने में उसकी मदद करता है और उससे उसकी फोटो लेकर पूरे हॉस्पिटल में उसके बच्चे को ढूंढने लगता है। लूकस को ऐसा करते देखकर एक बूढ़ा आदमी भी अपने एक बच्चे का फोटो देता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद एक औरत और इस तरह कई लोग उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कहते हैं। लूकस इन सभी लोगों का नाम एक चीट पर लिखकर पूरे हॉस्पिटल में इनके बच्चों को ढूंढने लगता है। तभी लूकस को एक बच्चा मिलता है और ये बच्चा वही आदमी का बच्चा था जो कि सबसे पहले लूकस से मदद मांग रहा था। लूकस उस आदमी को उसके बच्चे से मिलवाता है। लगते हैं इसे देखकर लूकस बहुत खुश हो जाता है और तभी उसे उसकी मॉम की याद आती है। वो भागकर अपनी मॉम के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसकी मॉम वहाँ नहीं है। उस बेड पर कोई भी नहीं है और हॉस्पिटल के वर्कर्स उस बेड पर किसी और को लेटा रहे हैं। देखकर लूकस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी मॉम को पुकारने लगता है। इसकी बात सुनकर वहाँ एक नर्स आती है और वो लूकस को अपने साथ ले जाती है और उसे एक कैंप में रखती है जहाँ और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके माँ बाप का कुछ अता पता नहीं था। लूकस बहुत ज्यादा परेशान होता है। अपनी मॉम को याद करके वो बहुत रोता है। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। उसे देखकर वो नर्स उसे तसल्ली देती है और उससे पूछती है कि क्या वो किसी को कॉल कर सकता है। लूकस अपने दादाजी के बारे में बताता है, लेकिन उसे उसका नंबर याद नहीं था। नर्स लूकस पर एक चिट लगाकर वहाँ से चली जाती है। लूकस और उसकी मॉम की तरह यहाँ कई सारे लोग हैं जो जख्मी हैं और वो भी अपने फैमिली को ढूंढ रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हेनरी को, जो कि अभी जिंदा है और वो अपनी फैमिली को ही ढूंढ रहा है। हेनरी को वहाँ लूकस की बॉल मिलता है, लेकिन उसे लूकस कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। हेनरी सबका नाम बुलाने लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कोई नहीं था और अब शाम होने वाली है और शाम होते ही बहुत सारे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और वो लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन हेनरी अपनी फैमिली को ढूंढे बगैर वहाँ से नहीं जाना चाहता था और उन्हें ढूंढते हुए वो उस होटल के रूम में आ जाता है जहाँ वो लोग रुके थे। उसकी नजर उस टूटे हुए छत पर जाती है जहाँ थॉमस और साइमन एक आदमी के साथ ऊपर छत पर बैठे हुए थे। हेनरी उन दोनों को नीचे ले आता है और थॉमस को समझाता है कि वो रेस्क्यू टीम के साथ चला जाए और अपने भाई का ख्याल रखे। लेकिन थॉमस अभी बहुत छोटा है, इस इंसिडेंट से बहुत सारा डर गया है। वो अपनी डैड से दूर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो कहता है कि वो मिलकर मारिया और लूकस को ढूंढेंगी। लेकिन उसके डैड उसे किसी तरह से मनाते हैं और बाकी लोगों के साथ उसे भी रेस्क्यू टीम के साथ हॉस्पिटल भेज देते हैं। काफी रात हो चुकी है, लेकिन हेनरी हार नहीं मानता। वो किसी भी तरह अपने परिवार को ढूंढना चाहता है। रात के अंधेरे में वो किसी चीज से टकरा जाता है और जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। रास्ते में हेनरी को एक गाड़ी दिखती है। वो हेनरी को जख्मी देखकर अपने साथ एक कैंप में ले जाते हैं। उस कैंप में हेनरी को एक आदमी मिलता है, वो भी अपने परिवार को ढूंढ रहा था। वो बताता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ वो टेररिस्ट पर था और उसकी फैमिली उसके लिए एक नोट छोड़कर पुल के पास गई थी और ये बताकर वो आदमी रोने लगता है। इसके बाद हेनरी भी अपने फैमिली के बारे में बताता है कि जब उसने थोड़ा होश संभाला तो उसे सबसे पहले थॉमस मिला। वो एक ट्री पर चढ़ा हुआ था। फिर उसे साइमन मिला जिसने एक खजूर के ट्री को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उसे उसकी वाइफ और लूकस कहीं नहीं मिले। दोनों बच्चों को ही उसने रेस्क्यू टीम के साथ भेज दिया है। इसके बाद वो आदमी हेनरी को अपना फोन देता है और हेनरी उस फोन से अपने डैड को कॉल करता है। फिर रात में हेनरी मारिया और लूकस को फिर से ढूंढने लगता है। वो आदमी भी उसके साथ जाता है। फिर हमें थॉमस और साइमन दिखाया जाता है जो कुछ अनजान लोगों के साथ है, लेकिन वो दोनों ठीक हैं। लेकिन दूसरी तरफ लूकस है जो कि बहुत दुखी है क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है, कि उसे अभी भी यही लग रहा है कि उसकी फैमिली अब नहीं है और सभी लोग मारे जा चुके हैं और वो अकेला ही जिंदा है। इतने में वो नर्स लूकस को कुछ चीजें दिखाती है और उन्हें पहचानने के लिए कहती है, लेकिन लूकस उन चीजों को नहीं पहचान पाता। इसके बाद वो नर्स पूरे हॉस्पिटल में उसे घुमाती है। एक जगह फाइनली लूकस को अपनी मॉम मिल जाती है। इसके बाद लूकस उनके गले रख कर बहुत रोता है।
हॉस्पिटल में स्टाफ मारिया को सर्जरी के लिए ले गए थे और सर्जरी के दौरान मारिया के रिकॉर्ड्स चेंज हो गए थे, इसीलिए लूकस को कोई मारिया के बारे में नहीं बता पा रहा था। सर हेनरी मारिया और लूकस को ढूंढ रहा है, कीचड़ में हर जगह, कीचड़ में, मलबों में, लाशों में, हर जगह। और अब सुबह हो चुकी है। हेनरी हर एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ उन दोनों को ढूंढता है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं भी नहीं मिलते। तभी एक हॉस्पिटल के बाहर हेनरी को वो औरत दिखती है जो थॉमस के साथ थी। हेनरी उनसे बच्चों के बारे में पूछता है तो वो औरत बताती है कि वो लोग उन्हें कहीं ले जा रहे थे और हमें सांस जाने नहीं दिया। उधर मारिया की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। लूकस हॉस्पिटल में डेनियल को देखता है, वो किसी के साथ है, शायद वो उसके फादर हैं और उनके साथ वो काफी खुश हैं। अभी हेनरी उनको ढूंढते हुए उसी हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। जिस ट्रक में हेनरी यहाँ आया था वो ट्रक वाला बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन फिर भी हेनरी उसे कुछ देर तक रुकने के लिए कहकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मारिया काफी ज्यादा सीरियस है और वो लूकस को पानी लाने के लिए कहती है। जब लूकस पानी लेने के लिए बाहर जाता है और तभी हेनरी वहां आता है। वहां से अभी अभी हेनरी गया है, तभी वहीं से लूकस अभी अभी गुजरता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख। वहां से भी हेनरी गुजरता है, लेकिन वो मारिया को नहीं देख पाता, शायद क्योंकि वो एक पर्दे के पीछे थी। लेकिन जब लूकस पानी ले रहा था तब वो ऊपर से अपने डैड को देखता है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उन्हें जोर जोर से आवाज देने लगता है। वो नीचे जाता है और अपने डैड को ढूंढने लगता है कि इतने में वो उसके डैड वहां से जा चुके थे, लेकिन वो फिर भी अपने डैड को ढूंढ रहा था। और उसी वक्त थॉमस और साइमन भी वहां से गुजर रहे थे। अब कुछ वक्त के लिए उनकी गाड़ी उसी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। तब साइमन गाड़ी से उतरकर टॉयलेट के लिए जाता है। इसके पीछे से लूकस गुजरता है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता। और इसके बाद ये बच्चे वापस से गाड़ी में बैठ जाते हैं और हेनरी भी ट्रक में बैठ जाता है। और अब बच्चे और हेनरी वहां से निकलने ही वाले थे और तब लूकस को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, और इसलिए वो अपने डैड को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है। और वहाँ पर थॉमस और साइमन लूकस की आवाज पहचान लेते हैं और वो गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए लूकस के पास आते हैं। लूकस को अपने बिछड़े हुए दोनों भाई मिल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद हेनरी भी उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। इस तरह उनकी फैमिली फिर से एक हो गई थी और अब ये चारों मारिया के पास जाते हैं। मारिया उन्हें देखकर बहुत खुश थी और बहुत हैरान भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मर चुकी है और मरने के बाद ही वो अपनी फैमिली को देख पा रही है। वो हेनरी से पूछती भी है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। हेनरी किस करके उसे ये एहसास दिलाता है कि नहीं, तुम अभी भी हमारे साथ हो। और अब एक नर्स आकर मारिया को अपने साथ ले जाती है कि उसका ऑपरेशन होना था। एक औरत भी थी और वो मारिया से कहती है कि मेरी भी फैमिली है और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उन्हें एक बार और देखना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैंने अपनी ताकत बचा कर रखी है। इतना बोलते ही वो नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है और इसके बाद मारिया की सर्जरी शुरू हो जाती है। डॉक्टर उसे बेहोशी की इंजेक्शन देते हैं और मारिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। हाँ, वो फिर से उस इंसिडेंट को याद करती है कि कैसे वो उस लहर में डूब गई और कैसे वो तेज बहाव उसे बहा कर ले जाती है और कैसे लकड़ियों के उसके जिस्म को जख्मी कर दिया। कैसे वो अपनी जिंदगी हारने वाली थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पानी के ऊपर आ गई। और जब मारिया को होश आता है तो फाइनली उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और ये फैमिली अब एक साथ थी और वो सब अब एक साथ घर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें उनकी इंश्योरेंस कंपनी का एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि मारिया का अच्छे से इलाज किया जाएगा। वो लोग एक प्लेन में जाते हैं जहाँ मारिया अभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुई थी, तो वो आराम कर रही है। प्लेन टेक ऑफ होने के पहले लूकस उसके पास जाता है और उससे बताता है कि मॉम, मैंने डेनियल को देखा, वो शायद अपने डैड के साथ था और वो बहुत खुश था। ये सुनकर मारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लूकस उसे हक करता है और वो दोनों रोने लगते हैं। ये सब सेफ है और ये लोग अपने घर जा रहे हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। बस ये एक अच्छी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी जो मुझे अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।